हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एरे क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और एरे को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। जिसमें हमने देखा था कि वन डायमेंशन जो एरे है उसे अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें यूजर से वैल्यू लेना, आउटपुट देना, वो अपन ने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि टू डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे अपन उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और साथ ही जो फंक्शन है उसे अपन यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो नोट पैड है इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि टू डायमेंशन एरे होता क्या है। तो टू डायमेंशन एरे में क्या होता है, अभी अपन ने वन डायमेंशन में देखा था कि अपन क्या एक सिंगल लाइन में वैल्यू इनपुट करवाते हैं। ये क्या है, वन से थ्री, 1 2 3 4 या 3, जो भी वैल्यू अपन के सिंगल लाइन में इनपुट करवाते हैं। या फिर अपन बात करें इसी को अपन टॉप टू बॉटम, तो ये भी क्या है, वन डायमेंशन एरे कहलाती है। लेकिन हमें क्या है, टू डायमेंशन एरे रखना है जिसमें रो और कॉलम दोनों हो। इसमें क्या है, सिर्फ कॉलम है और यदि अपन यहाँ साइड पे वैल्यू एंटर करवाते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये रो कहलाती है। ये फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, जो टू डायमेंशन है उसमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे हमें क्या है, यहाँ पे 4 वेरिएबल लेना है। जैसे 4 वैल्यू है अपने पास, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 और 3 फर्स्ट रो पे है, 2 और 5 क्या है, सेकेंड रो पे है। ऐसे अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 क्या है, ये 1 और 2 फर्स्ट कॉलम पे है और 3 और 5 सेकेंड कॉलम पे है। तो जब अपन क्या करते हैं, रो और कॉलम दोनों में वैल्यू इनपुट करवाते हैं, शो करवाते हैं, तो उसे क्या है, टू डायमेंशन कहा जाता है। तो जो टू डायमेंशन एरे है उसे हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसका आउटपुट शो करेंगे, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे टॉपिक का नाम डालते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन एरे टॉपिक हो गया। अब हमें एरे डिक्लेयर करना है, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे पहले फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एक्सटेक, ये फाइल इंपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो यूटिल फाइल है, यूटिल पैकेज, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एक्सटेक, ये दो पैकेज अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट किए। इसके बाद हमें क्या है, क्लास डिफाइन करना है। तो क्लास अपन जैसे यहाँ पे लेते हैं 2D एरे का, तो नाम दे देते हैं 2D टेस्ट, 2D टेस्ट या 2D एरे कर देते हैं, 2D एरे। इसके बाद ये क्लास का नेम हुआ। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मेन फंक्शन के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, इसके बाद ARGS और ब्रेक्सेस। तो ये जो है जावा का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या है, क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे परफॉर्म क्या करवाना है, जो 2D एरे है उसको पहले इनपुट करना है। तो उसको पहले अपन देखें डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जैसे लेना है इंट। ये क्या है, अगर सिंगल ब्रेसेस का यूज करते हैं तो ये 1D एरे का होता है। जैसे अपन 1D एरे में सिंगल ब्रेसेस एरे इक्वल टू न्यू, इसके बाद इंट, और अपन यहाँ पे जैसे 5 ले लेते हैं।
ये हुआ किसका, 1D एरे का हो गया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास को राइट करने के बाद अब हमें इनपुट करवाना है, तो इसके लिए क्या है, फॉर लूप का यूज करते हैं, क्योंकि एरे को इनपुट करवाना है। तो फॉर लूप, इसमें लेंगे इंट I इक्वल टू 0, देन I लेस देन कितना होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर की साइज कितनी है, 5, यानी 5 से कम। इसके बाद यहाँ पे I प्लस प्लस, ये फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप के अंदर वैल्यू स्टोर होगी कौन सी, यहाँ पे स्टोर होगा एरे ऑफ I, एरे ऑफ I इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये हुआ। ये क्या हो रही है, एरे में जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है यहाँ पे। इसके बाद आता है कि ये जो वैल्यू आएगी उसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर, इसके अंदर अपन लिखते हैं इंट I इक्वल टू 0, देन I लेस देन कितना था यहाँ पे, 5, और I प्लस प्लस, ये होगा। इसके बाद आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट किसको करवाना है, एरे ऑफ I को, एरे ऑफ I, ये प्रिंट होगा। अब हमें क्या, जो टू वैल्यू होंगी उनके बीच में स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए अपन यहाँ पे जो डबल कोट का यूज करते हैं। अब ये क्या है, सिंगल लाइन पे ही प्रिंट होगा। इसको अपन, ये क्या 1D एरे है, इसको अपन सेव करते हैं। सेव करने पे जो क्लास का नेम है वही फाइल का नेम होगा। इसको अपन कॉपी करते हैं, फाइल पे जाके सेव, डेस्कटॉप पे ये टेक्स्ट फोल्डर, कंट्रोल V डॉट जावा, ये हुआ। इसके बाद अपन फाइल नेम डॉट जावा लिखते हैं। इसके बाद सेव करें। अब इसे हमें ओपन करना है, तो इसके लिए क्या, मिनिमाइज करेंगे फोल्डर हमारा JTest, इसके बाद पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CMD, एंटर। तो ये ओपन हो गया। ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया अपना। अब इसमें अपन क्या, फाइल को कंपाइल और रन करेंगे। तो सबसे पहले क्या, हमें फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। फाइल को कंपाइल कैसे करेंगे, ये फाइल का नेम आप देख सकते हो क्या लिखा है, 2D एरे। तो अपन को यहाँ पे लिखना है क्या, जावा C स्पेस 2D एरे डॉट, इसके बाद अपन लिखेंगे क्या, जावा, फाइल का नेम, एंटर करते हैं। कंपाइल हो गया। अब रन करवाना है, तो जावा स्पेस, इस बार हमें क्या देना है, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, 2D एरे, वही आपको यहाँ पे राइट करना है, 2D एरे। अब इसमें आपको डॉट जावा नहीं लगाना है, इसको अपन यहाँ पे एंटर करते हैं। नोट फाइंड और लोड मेन क्लास 2D एरे, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एरे में अपन ने क्या लिखा है, ARRAY। इसको अपन रिकम्पाइल करते हैं, फिर से रन करवाते हैं, जावा स्पेस 2D एरे, ये हुआ। एंटर करते हैं। अभी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोल रहा है, अपन यहाँ पे 5 वैल्यू, जैसे 1 2 6 5 3,
तो ये क्या 5 वैल्यू हमने इनपुट करवाया 1 2 6 5 3, वो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल गया 1 2 6 5 3। तो ये क्या हुआ, ये तो 1D एरे है। अब हमें क्या 2D एरे, तो 2D एरे में चेंज क्या करते हैं वो हमें समझना है। यहाँ पे जो फर्स्ट इनिशलाइज हो, यहाँ पे क्या है, एरे को इनिशलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, डबल ब्रेसेस से यूज करना है। ये आई और जे दोनों के लिए हो जाएगा, आई जे हो या एक्स वाई हो, एम एन जो भी आप यूज करना चाहें, डबल ब्रैकेट। ऐसे अपन यहाँ पे आते हैं, इसमें भी अपन डबल ब्रेसेस। तो ये होता क्या है, फर्स्ट वाला जो होता है ये रो के लिए, और सेकेंड वाला जो होता है वो होता है कॉलम के लिए। तो जैसे यहाँ पे रो की वैल्यू कितना दिया है अपने 5, और कॉलम की वैल्यू अपन देते हैं 4। 5 इंटू 4 यानी 20 वैल्यू इनपुट करवानी पड़ेगी। अपन 3, और इसकी साइज कम करते हैं 2। 3 इंटू 2 यानी 6 वैल्यू, या अपन 3 दे देते हैं, 3 इंटू 3 9 वैल्यू इनपुट करवाएंगे। इसमें अपन लूप चेंज करेंगे 3। तो ये फर्स्ट वाला जो लूप चलेगा, ये लूप किसके लिए, यहाँ पे रो के लिए चलेगा। अब हमें कॉलम के लिए लूप चलाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर एक लूप और लगाते हैं फॉर। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो 1D एरे था उसमें अपन क्या चेंजेस करते हैं कि वो 2D एरे बनता है। तो j इक्वल टू 0, देन j लेस देन, यहाँ पे कॉलम कितना है 3, देन j प्लस प्लस करली बेसिस, और यहाँ पे 1 2 इसका भी क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो ये क्लोजिंग, ये तो इनपुट हो जाएगा यहाँ पे आई और जे की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ आई है, इसको अपन जे भी देंगे। आई और जे, एरे में आई और जे यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। अब इसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट अपन कहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फॉर लूप इंट आई इक्वल टू और आई प्लस प्लस। इसमें अपन को सेकेंड लूप लगाना है। सेकेंड लूप था फॉर, फॉर में अपन यूज करते हैं क्या, इंट जे इक्वल टू 0। ये हुआ जे लेस देन कितना है टोटल 3। इसके बाद यहाँ पे जे, तो जे प्लस प्लस करली बेसिस, और यहाँ पे एक आउट ब्रेक करली बेसिस और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आई का आएगा, फिर इसके बाद जे। तो ये आउटपुट के लिए ये एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पे क्या, आई जे को अपन इनपुट करवाएंगे, और इस साथ में लास्ट में अपन क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई और जे यानी रो और कॉलम दोनों को अपन प्रिंट कर रहे हैं। ये कहलाता है 2D एरे। अपन इसको सेव करें, फाइल पे सेव या कंट्रोल एस से। इसके बाद अपन इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए था जावा सी 2D एरे डॉट जावा, एंटर, कंपाइल हो गया। फिर रन के लिए था जावा स्पेस 2D एरे, एंटर, रन हुआ। इसको हमें वैल्यू देना है, जैसे 6 3 6 4, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। रिसेप्शन इन मेन फाउंडेशन 3 2D एरे में 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 3 6, 0 से 1 3 6 चलेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, मेन में ही आउट ऑफ फाउंडेशन इधर क्या आ रही है, आउट ऑफ फाउंडेशन एक्सेप्शन 3, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया, एरे को 3 डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसको अपन चेंज करेंगे, इसको करेंगे 3, कंट्रोल एस। इसके बाद इसको यहाँ पे रिकम्पाइल, देन रन। अब जैसे 1 5 2, इसमें अपन 9 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 1 3 3 3, ये क्या है, तीनों जो रो हैं वो एक साथ प्रिंट हो रही है।
तो हमें यहाँ पे रो को अलग करना है, उसके लिए अपन इसको प्रिंट करेंगे। फर्स्ट ये जे के लिए होगा, जे के बाद आई पे आए, यहाँ पे अपन लूप चलाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, ये चलाना है लाइन चेंजिंग के लिए। कंट्रोल एस टैब और कंपाइल, कंपाइल के बाद इसको अपन करेंगे रन। अब रन के वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू हो गई। एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हो जो एरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 2 5 4, ये क्या है फर्स्ट रो, 6 9 8 सेकेंड रो और 7 1 8 ये थर्ड रो, ये 3 रो और 3 कॉलम 2 6 7, ये किसमें कॉलम में 5 9 1 कॉलम में 4 8 8 कॉलम में। तो जब रो और कॉलम दोनों की वैल्यू अपन इनपुट करवाते हैं आउटपुट लेते हैं तो ये कहलाता है क्या है 2D एरे। जबकि इस लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन क्या कहलाएगी 1D एरे यानी वन डायमेंशन एरे, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों होते हैं उसे कहते हैं क्या 2D एरे या 2 डायमेंशन एरे। तो ये तो अपन क्या वैल्यू के जो साइज है वो पहले से यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी को इनपुट करवाते हैं। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट हो रही है, यहाँ पे एक मैसेज अपन दे सकते हैं, मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें मैसेज रहेगा इंसर्ट एरे, इंसर्ट एरे वैल्यू, ठीक है ये हो जाएगा। और इसमें अपन चलाएंगे प्रिंट एलन, वैल्यू क्या है नेक्स्ट लाइन से इंसर्ट है। ऐसे ही आपका इसी को सिस्टम SYSY इसको कॉपी करते हैं और इसको अपन आउटपुट में भी देंगे यहाँ पे भी दिस इज 2D एरे, these are 2D एरे, ठीक है। एक आउट यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं, इसमें क्या है यहाँ पे जैसे जो कंटिन्यू नंबर प्रिंट हुआ, नंबर इनपुट किए इसके बाद प्रिंट हुआ, तो वो क्या है यूजर को यूजर फ्रेंडली अपने को बनाना है, तो यूजर को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसको अपन सेव करते हैं कंट्रोल एस, वापस आए कंपाइल और देन रन। तो यहाँ पे मैसेज क्या है इंसर्ट एरे वैल्यू, एरे वैल्यू अपन देते हैं, यहाँ पे आप जैसी वैल्यू देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या है दीज आर टू एरे 2D एरे, चलो ठीक है इसको चेंज करते हैं मैसेज दीज आर 2 एरे, और यहाँ पे 2D एरे में क्या आ रहा है रो और कॉलम जो भी हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। ये तो फर्स्ट हुआ कि अपन कैसे वैल्यू को क्या है जो एरे की साइज है वो पहले ही अपन यहाँ पे क्या है डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और डिक्लेयर करने के बाद यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं और इधर आने के बाद नेक्स्ट अपन वही आउटपुट देते हैं। ये नॉर्मल सा प्रोग्राम हुआ। अब इसमें अपन कुछ चेंजेस करके देखते हैं। वो चेंजेस जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो एरे की साइज अपन डिक्लेयर कर रहे हैं वो अब अपन क्या करते हैं यूजर से लेते हैं, यूजर से साइज लेंगे वैल्यू लेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। वो कैसे होगा उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो
स्कैनर क्लास अपन ने चलाया था, स्कैनर SC। यहाँ पे आते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, इंट m कॉमा n, ये दो वेरिएबल हो गए। और इसको अपन को क्या कर, वैल्यू यहाँ पे m इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ये तो m या रो के लिए अपन रो या कॉलम, इसको नाम देते हैं रो और इसको देते हैं कॉलम, जिससे समझ में आए। रो और कॉलम, तो फर्स्ट अपन इनपुट करवाएंगे रो की वैल्यू, देन इनपुट कराएंगे कॉलम की। कॉलम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये हो गया। रो और कॉलम की वैल्यू आएगी। अब ये रो और कॉलम की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट, ये जो वेरिएबल है इनको राइट करना है, रो देन सेकेंड में कॉलम, रो और कॉलम। इसी के साथ ही यहाँ पे जब इनपुट करवाते हैं तो फर्स्ट अपन रो काउंट करते हैं, तो इसको लिखेंगे रो, ये 3 की जगह यहाँ पे आएगा क्या, कॉलम। ऐसे ही अपन आएंगे कहाँ पे, आउटपुट पे, तो इसमें भी अपन चेंजेस करेंगे, रो और देन यहाँ पे कॉलम। तो ये रो और कॉलम हो गया। दीज आर 2D एरे करना था, या 2 डायमेंशन एरे। इसके बाद यहाँ पे जो रो और कॉलम की वैल्यू इनपुट करवाना है, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, मैसेज अपन ये कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पहले प्रिंट करेंगे। तो इंसर्ट नंबर ऑफ रो, इंसर्ट नंबर ऑफ रो, और इसके बाद यहाँ पे देंगे, इसमें करेंगे इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, ये हो गया। ये पहले क्या, रो की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सेकेंड कॉलम की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ये नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरे है उसको डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे क्या एरे अपन वेरिएबल है, ये क्या वेरिएबल कहलाता है, ये डेटा टाइप, ये अपन क्लास बोल सकते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे एरे की वैल्यू इनपुट होगी और देन लास्ट में क्या होगा, एरे की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आएगी। सेव करते हैं, फाइल सेव, और इसमें अपन इसको रिकम्पाइल, जावासी 2D एरे कंपाइल हुआ, देन रन। इंसर्ट नंबर ऑफ रो, कितनी रो चाहिए हमें, मान लो 4 रो चाहिए। इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 कॉलम लेते हैं, एंटर। अब एरे की वैल्यू देना है, तो एरे की वैल्यू जैसे अपन देते हैं, कुछ भी वैल्यू अपन यहाँ पे इनपुट करते हैं। रो और कॉलम के जब मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतनी आपको वैल्यू इनपुट करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 × 3 यानी 12 वैल्यू आपको इनपुट करवाना है। ये हुआ, अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करवाई, दीज आर 2 डायमेंशन एरे, तो ये 2 डायमेंशन जो एरे है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो हुआ कि अपन क्या है, जो डिक्लेरेशन कर रहे थे एरे की साइज का, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, रो और कॉलम पहले से डिक्लेयर कर रहे थे कि आप इस साइज तक वैल्यू दे सकते हैं, वो आप यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको रन टाइम पे ही जो एरे की साइज है वो उसकी वैल्यू देना है। जैसे अपन ने दिया था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने दिया था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है कॉलम, ये आपको रन टाइम पे ही इनपुट करवाना है, और जितनी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे देना है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये हो गया कि अपन 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, या फिर अपन यूजर से जो डिक्लेरेशन है रो और कॉलम वो लेके भी यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं। इसके बाद अपन इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और अपन क्या चेंजेस करेंगे।
अब अगर यहाँ पे अपन चाहें तो नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट और लास्ट रो है उसको हमें सम करना है। सम मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है। वो अपन कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, सिर्फ उनको आप चेंज उनसे अपन राइट करके क्या है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल सा करना क्या है, इनपुट आपको यही लेना है, जो इनपुट आ रहा है ये आपको यही रखना है सेम। हमें चेंजेस कहाँ पे करना है, जो आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट साइड है, इसमें आपको क्या है चेंजेस करना है। और हमें करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट रो, यानी ये जो रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सी है, ये है फर्स्ट रो, और लास्ट रो इनका जो टोटल है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा टू, ये तो मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसे कर देते हैं अपन, सम ऑफ टू टाइम, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड लास्ट रो, फर्स्ट एंड लास्ट रो और एरे, यहाँ पे एन एरे होगा, एन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट और लास्ट रो है उसको अपने को ऐड करना है, ये सम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, इंट सम नाम से एक वेरिएबल लेंगे, और इसमें जो डिफॉल्ट है वो अपन जीरो रखेंगे। सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, जीरो। अब ये फॉर लूप चलेगा वो वाला, और इसके बाद जैसे रो के अपन अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इफ, जो इफ कंडीशन है, इफ यहाँ पे लगाते हैं अपन, जैसे आई आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा, आई लेस देन, लेस देन अपन क्या है, रो, लेस देन रो। देन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तो i जीरो, आई इक्वल टू जीरो हुआ, इसके बाद और साइन लगाएंगे, और इसके बाद अपन यहाँ पे लगाते हैं आई इक्वल टू रो माइनस वन, ये कंडीशन लगाएंगे। इफ आई इक्वल टू जीरो और आई इक्वल टू रो माइनस वन, देन क्या हो, कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद फॉर लूप चले, फॉर लूप चलने के बाद यहाँ पे क्या हो, सम, यहाँ पे होना चाहिए सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे क्या हो, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई और जे, आई और जे, ये इसका क्या है, दोनों का सम होगा, आई और जे में फर्स्ट कॉलम, जीरो मतलब क्या है, फर्स्ट रो, और यहाँ पे रो माइनस वन, यानी जितना लास्ट का होगा, अगर फोर दिया गया, फोर माइनस वन थ्री, यानी थ्री रो, तो थर्ड रो और फर्स्ट रो यहाँ पे क्या है, ऐड होगी। अब इसका हमें आउटपुट देना है, तो इसके लिए अपन बाहर आते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, बाहर आएंगे, कंट्रोल एक्स, ये क्या है, अपन को आई और जे दोनों लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे आउटपुट देना है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल है, आउटपुट यहाँ पे अपन को क्या देना है, सम, एक मैसेज देते हैं पहले, सम इक्वल टू
प्लस वेरिएबल के नेम यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है सम, ये आपको यहाँ पे राइट करना है। ये हो गया। इसको करते हैं अपन क्या है, कंट्रोल एस, वापस आएंगे, इसे अपन कंपाइल, रीस्टेट फाइल वाइल पार्सिंग यानी करली ब्रेसेस में स्टोर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, कंट्रोल एस, bed offering types of बाइनरी ऑपरेटर, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप बूलियन, बूलियन लेने के लिए हम यहाँ पे नीचे हो सकते, यहाँ पे हम क्या इंटीजर का यूज कर रहे हैं, सम आई इक्वल टू टाइप साइन आई इक्वल टू 0, और फॉर इंट -1, फिर क्या हो रहा, फॉर आई इक्वल टू जे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम, और जे प्लस प्लस सम प्लस एरे ऑफ आई जे। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, आउट प्रिंट सम को अपन आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपन रिकम्पाइल करते हैं, अभी भी सेम है, बस अपन इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसके बाद कंट्रोल एस, वन सेकेंड, इसको अपन देखते हैं चेंज करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैड ऑपरेट टाइप्स, इसमें आई इक्वल टू रो -1, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जब भी किसी वैल्यू को अपन डिक्लेयर करते हैं तो उसके सामने बीच में क्या है, डबल इक्वल लगाते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या है, सिंगल इक्वल का यूज किया है। तो सिंगल इक्वल टू का तो अपन इसको आते हैं रो पे, इफ आई इक्वल टू इक्वल टू 0, और आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या डबल होगा, आई इक्वल टू रो -1, तो जब फर्स्ट रो और लास्ट रो पे एक लूप चलेगा, तो उसका एडिशन होगा यहाँ पे एरे का, और स्टोर कहाँ पे होगा, सम का, और ये सम फिर अपन यहाँ पे लास्ट में इसको प्रिंट करते हैं। इसे अपन सेव करें, फाइल सेव, देन अपन आते हैं इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल के लिए जावा सी स्पेस 2d एरे डॉट जावा, देन अपन इसको रन करवाते हैं, इंसर्ट नंबर ऑफ रो, जैसे अपन 4 देते हैं, ऐसे कॉलम अपने को लेना है 4 कॉलम और 4 रो, 4 बाई 4 का, तो वैल्यू अपने को कितनी इनपुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, 4 × 4 यानी 16,
16 वैल्यू इनपुट करवाना है, तो अपन यहाँ पे देते हैं, इसको अपन इनपुट देते हैं, वो एंटर करते जाना है और वो वैल्यू इनपुट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, सम ऑफ जो फर्स्ट और लास्ट रो का सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रो एंड एरे, ये कितना आ रहा है 141। अपन सिंपल से एक छोटा सा लेके यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में। जैसे अपन 3 by 3 का लेते हैं, अगर अपन 2 by 2 का लें, अरे 2 कॉलम और 2 रो, तो जैसे 1 2 3 और देन 4 एंटर, इनका टोटल कितना होता है 4 3 7 7 2 9 1 10। ये तो क्या है 2D एरे, मतलब दो ही इसमें रो थे, तो ये क्या फर्स्ट रो और सेकंड रो यहाँ पे प्लस हो गया। अगर 3 रो है तो हमें क्या है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट रो को यहाँ पे सम करना है। वो कैसे होता है, उसके लिए अपन यहाँ पे करते हैं, जैसे उसके लिए अपन 3 by 3 का लेते हैं, 3 रो और 3 कॉलम। अब देते हैं जैसे 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट रो, 3 4 5 6, देन 3 2 1, 9 वैल्यू हुई, एंटर। टोटल कितना आ रहा है 12। 12 पे से आएगा 3, ये क्या फर्स्ट रो, अपन देखिए ये फर्स्ट रो है 1 2 3 3 2 5 5 1 6, देन लास्ट रो पे आए 3 2 1 3 2 5 1 6, 6 + 6 कितना हुआ 12, तो आपको आउटपुट कितना मिला 12। जबकि सेकंड रो जो थी 4 4 5 6, इसका टोटल कितना होता है 6 5 11 11 4 15। तो ये अगर टोटल होता 15 + 6, ये कितना होता 21 आना चाहिए था, इसमें कितना आना चाहिए था 21, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है 12। यानी फर्स्ट रो, यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट रो और लास्ट रो प्लस हुई है। तो इस तरह से क्या है, अपन जो एरे होता है 2 डायमेंशन, उसमें अपन क्या है, अभी अपन ने फर्स्ट रो और लास्ट रो को प्लस किया, ऐसे अपन क्या है मिडिल में किसी को यहाँ पे ऐड करना है, सम करना है, वो आप कर सकते हैं। सम की जगह आपको माइनस करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रोग्राम में जैसा आप लॉजिक लगाएंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं, ये तो हुआ आपका सम ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देन अगर हम यहाँ पे जो डायगोनल होता है, उसे अपन को यहाँ पे अगर आउटपुट निकालना वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले डायगोनल जो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे हम बात करें डायगोनल, ये हमारे पास ये जैसे हमारे पास एरे आया था आउटपुट, इसको अपन यहाँ पे पेस्ट हो गया नहीं, ये क्या है एरे था, 2D एरे, और हमें निकालना क्या है जो डायगोनल होता है। यहाँ पे जैसे बात करें, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें क्या अगर 3 है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों को आपको अलग करना है। वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या जो लॉजिक है, वो लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारा जो प्रोग्राम है, इसका इनका अपने को क्या करना है, तीनों को प्लस निकालना है। जैसे अपन बात करें, ये तो लार्ज हुआ, यहाँ पे अपन लेते हैं 1 1 1 2 3, ये हुआ फर्स्ट। देन सेकंड है जैसे 3 2 1,
और थर्ड है जैसे 2 3 2 3 और 1। तो हमें क्या करना है डायगोनल में 1 + 2 + 1, तो कितना होगा 4। ये हमें निकालना है यहाँ पे। हमें सिर्फ क्या ये जो 3 वैल्यू है, फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड रो की सेकेंड वैल्यू और थर्ड रो की थर्ड वैल्यू, इनको आपको सम निकालना है। आइए यहाँ पे देखते हैं अपन, इसको अपन कमेंट बना देते हैं। यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम में, हमें इनपुट क्या करना, ये जो इनपुट है इसको आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। इसके बाद जब अपन आते हैं यहाँ पे सम में, तो सम इक्वल टू 0 रहेगा। ये आई वाला जो रो का लूप है ये लूप चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे जे पे, इस लॉजिक को अपन हटाते हैं, यहाँ से रिमूव करेंगे इसको, ये रिमूव हुआ। तो ये जो जे लूप, ये कॉलम का लूप है, ये कॉलम लूप चलेगा। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगाना है, यहाँ पे क्या है, इसके बाद कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाते हैं, जैसे इफ में अपन देंगे i इक्वल टू जे। अगर i इक्वल टू जे है, देन विशेष, फिर सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i और j। और इसके बाद इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, ये कर्ली विशेष एक लगाना पड़ेगा। 1 2 देन ये 3, 1 एक्स्ट्रा है, देन 3 यहाँ पे क्लोजिंग है, और 3 यहाँ पे 1 2 और 3 ओपनिंग है। ये लॉजिक हमने सिर्फ क्या लगाया है, फॉर लूप के यहाँ पे जो कॉलम का लूप चल रहा था, कॉलम लूप, उसके अंदर हमने लगाया इफ i इक्वल टू जे, आई जब जे के बराबर होगा तो क्या हो, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई एंड जे। आउटपुट क्या है यहाँ पे, सिस्टम सम इक्वल टू प्लस सम, तो ये जो सम आउट इनका सम होगा वो शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपन आते हैं लास्ट में, तो इसे हमें कंपाइल करना है। पहले कंपाइल के लिए क्या करते हैं, जावा सी स्पेस, नाम क्या है इसका, एरे 2D एरे, इसका नाम था क्या, 2D एरे, डबल आर वाई डॉट जावा, ये क्लास का नेम था। एंटर करते हैं, एंटर, ये कंपाइल हो गया। देन रन करवाना है तो हमें क्या लिखना है, जावा स्पेस 2D एरे, ये हुआ। एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंसर्ट नंबर ऑफ रो, इसमें अपन देते हैं 3 by 3, 3 रो और 3 कॉलम। वैल्यू अपन इनपुट करवाएंगे, जैसे 1 2 3, या 1 2 2, ये हो गया फर्स्ट रो। देन देते हैं अपन सेकेंड रो 2 5 और 8, ये हुआ क्या, सेकेंड रो। और देन थर्ड रो के लिए अपन दे 3 6 और 4, ये तीनों रो हो गई। एंटर करते हैं, टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल कितना आएगा, सम 18 आ रहा है। इसको अपन समझते हैं, यहाँ पे अपन देखें, जैसे पहले अपन ने दिया 1 2 और 2, ये अपन ने दिया फर्स्ट के लिए, ये अपन फर्स्ट के लिए दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 5 8, सेकेंड रो कितना था, 2 5 और 8, ये सेकेंड रो पे दिया। और थर्ड रो पे हमने दिया 3 6 4, 3 3 6, ये अपन ने वैल्यू दी। तो यहाँ पे आउटपुट कितना है, आउटपुट आया सम इक्वल टू 18। सम इक्वल टू 18 कैसे आ रहा है, 5 और डायगोनल निकालना था हमें, इसमें अगर 5 1
प्लस 5 कितना होगा 6, 6 प्लस 4 ये होगा कितना 10, देन 5 और 3 कितना होगा 8, और ये कितना आएगा 20। राइट, इसको अपन रोटेट करें फिर भी 5। आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जे में जब 1 होगा 1 प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या है आई आएगा, इसको अपन ये यहाँ पे क्या कहता है इंडेक्स नंबर कितना होगा 0, 1 और 2, ये इंडेक्स नंबर हो गए। ऐसे अपन यहाँ पे बात करें तो इनका इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना होगा 0, देन 1, और इसका इंडेक्स नंबर होगा 2। तो जब 0 आई इक्वल टू 1 यानी आई की वैल्यू और ये सेम हो आई इक्वल टू जे, तो इसको क्या है 1 हुआ, 1 प्लस यहाँ पे आएंगे तो 1 और 1, तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही 5, 5 1 कितना आया 6, देन इसके बाद 2 और 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 5 4 कितना 9 और 1 10, इसका आउटपुट 10 आना चाहिए। अगर अपोजिट भी चलाएगा फिर भी 10। इसका अपन लॉजिक देखते हैं, सम इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको फिर से रन करवा के देखते हैं, इसे रिकम्पाइल करें, रिकम्पाइल देन रन। अब जैसे अपन 3/3 का लेते हैं और वैल्यू देते हैं कितना 1 2 3, इसी तरह अपन देते हैं 1 2 3 सेकेंड रो के लिए, और थर्ड रो के लिए भी अपन करेंगे 1 2 और 3। ये हो गया, एंटर। इसके रिटर्न कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 कैसे आ रहा है उसको अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये इंडेक्स नंबर हुआ, यहाँ पे जैसे 1 2 और 3, ऐसे अपन ने इनपुट दिया 1 2 और 3, ये दिया। नेक्स्ट इनपुट हमने दिया 1 2 और 3, तो ये क्या अपन ने तीनों रो के लिए इनपुट क्या दिया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें हो क्या रहा है आई इक्वल टू जे, कंडीशन क्या चल रही है यहाँ पे आई इक्वल टू जे, तभी ये सम हो रहा है। आई इक्वल टू जे यानी 0, या आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉलम की वैल्यू 0 और रो की वैल्यू 0, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट होगी। जैसे 1 आया, इसको अपन देखते हैं, इसका क्या 1, 10 प्लस, फिर ये 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा यानी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट रो पे 1 0 इक्वल नहीं है, 1 और 1 इंडेक्स नंबर इक्वल है, तो इसमें वैल्यू कितनी स्टोर है, तो इसमें वैल्यू स्टोर कितनी है 2। ये नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे कितने स्टोर है, ये वैल्यू है 1 और 1, इसमें स्टोर है 2, वो ये आएगा 2, देन प्लस, फिर ये काउंट करेगा 1 से 2 पे, तो ये वैल्यू भी कहा है यहाँ 3, ये 1 और 2 इंडेक्स नंबर मैच नहीं हो रहा है। फिर आएंगे नेक्स्ट ये थर्ड रो पे, थर्ड रो पे क्या करेंगे 2 और 0 नॉट मैचिंग, 2 और 1 ये इंडेक्स नंबर है, ये नॉट मैचिंग, देन आएगा 2 और 2, ये क्या मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे प्लस कितना आएगा 3, तो ये यहाँ पे इसका टोटल कितना आ गया, इसका आएगा 6, ये आ गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा इसके अपोजिट में, यहाँ पे क्या इसका अपोजिट इधर से स्टार्ट करेगा, इसको इंडेक्स नंबर यहाँ
यहाँ पे कंट्रोल डी, ये इंडेक्स नंबर, और इसको एक काउंट करेगा, ये 0, 1 और 2। ऐसे ये जो इंडेक्स नंबर है यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इसका अपोजिट लेगा, ये आएगा कहाँ से, 2, देन 1, 0। अब इसके अपोजिट ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 0 इक्वल टू 0, वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा कितना 3, देन प्लस, फिर इसके बाद ये काउंट 1 और 1, 1 और 1 पे वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2, देन प्लस, फिर कितना 2 और 2 दोनों इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे स्टोर होगा 1, इक्वल इनका कितना आएगा 6, और 6 और 6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12। तो यहाँ हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 12। तो इस तरह से जो एरे में डायगोनल होता है उसका यहाँ पे क्या है, उसका जो सम निकालना है वो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे अपन देख लेते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि जो डायगोनल है उसे अपने क्या है, प्लस की जो डायगोनल होता है एरे का, उसको अपन ने यहाँ पे उसका सम निकाला। अब हमें क्या करना है, लास्ट टाइम हमने एक देखा था कि हम क्या, फर्स्ट और लास्ट रो थी जो एरे की, यहाँ पे जैसे ये एरे है तो फर्स्ट रो और लास्ट रो इसको अपन सम कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, यदि ये फर्स्ट कॉलम, ये क्या, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को हमें सम करना है, वो अपन कैसे करेंगे, उसका भी लॉजिक अपन यहाँ पे देखते हैं। इसमें अपन चेंजेस कहाँ पे करेंगे, रो को अपन क्या है सम कर रहे थे, तो उसका चेंजेस अपन ने किया था रो वाले से, ये जो आउटपुट आ रहा था रो का, इसके बाद हमने किया था। लेकिन हमें इस बार क्या है, कॉलम का करना है, तो ये कॉलम का जो स्टेट यहाँ पे लूप है वो चलता है, इसके अंदर अपन चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन आई इक्वल टू जे, इसको रिमूव करते हैं। और ये क्या कॉलम के लिए, कॉलम अपन क्या ले रहे हैं, क्या लिए हैं यहाँ पे, जे। इसमें अपन राइट करेंगे जे इक्वल टू 0, जैसा सेम वहाँ पे था, वहाँ पे आई इक्वल टू 0 था, यहाँ पे क्या है जे इक्वल टू 0। देन क्या था यहाँ पे, जे इक्वल टू वहाँ पे रो माइनस 1 था, और हमें क्या करना है, कॉलम कॉलम -1, ठीक है। सिर्फ चेंज किया हुआ उस वाले पे, उसमें यहाँ पे क्या था, आई इक्वल टू 0 था, और इधर था आई इक्वल टू रो -1। और जब अपन कॉलम का निकाल रहे हैं तो कॉलम में क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू कॉलम -1। बाकी पूरा क्या यहाँ पे सेम रहेगा। इसको अपन सेव करते हैं, सेव। इसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल करवाते हैं पहले, कंपाइल और देन रन। अब ये नंबर ऑफ रो 3, एंटर 3, वैल्यू देना अपन देते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने 9 वैल्यू देना पड़ेगा, 7 8 और 9, ये हो गया 9 वैल्यू। एंटर करते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है 30। अब ये 30 कैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉलम को उसने क्या किया है, सम किया है। तो अपन यहाँ पे समझते हैं, वैल्यू अपन ने जो दिया है, वैल्यू दिया अपन ने क्या 1 2 3, देन दिया अपन ने 3, इसके बाद दिया अपन ने 4 5, और यहाँ पे अपन ने दिया 6 7 और 8। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या इनपुट में दिया है 1 से लेके 9 तक। ये क्या है, रो में काउंट होता है 1 2 3 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट कॉलम 1 3 और 6, ये फर्स्ट कॉलम है, 3 5 और 8 ये सेकेंड कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है C1
सी। ये क्या है, तीनों कॉलम है और यहाँ पे क्या आता है, रो। ये क्या है, रो है। तो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। तो सिर्फ प्लस क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम दोनों का प्लस। तो यहाँ पे कितना है, 136। यहाँ पे अगर हम देखें 1 प्लस कितना है यहाँ पे 3, और इसमें नेक्स्ट है 6। इनका टोटल कितना है, 6 3 9 और प्लस 10। ये आया। देन आते हैं कहाँ पे, लास्ट पे। लास्ट पे कितना, लास्ट कॉलम 3 5 8, 3 देन 5 देन 8। इनका टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 5 3 8 और 8 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 16। तो इनका टोटल क्या आएगा, 26। नॉट राइट। इसका अपन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट जो कॉलम है उनका प्लस हो रहा है। तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, तो इसमें क्या था, 1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की सेकेंड वैल्यू कितनी है, 4, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी, 7। 1 4 7, इनका टोटल कितना है, 7 प्लस 4 11 और 12। ये टोटल कितना आएगा, 12। देन लास्ट कॉलम कितना है, 3 6 9। ये हो जाएगा 3 6 और 9। इसका टोटल कितना आएगा, 9 प्लस 16 15, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होगा, 18। इन दोनों का टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 30। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम वो दोनों का एडिशन जो है यहाँ पे शो कर रहा है 30। वही आपको रिजल्ट में यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आपको शो कर रहा है सम इक्वल टू 30। इस तरह से क्या है, आपको कॉलम, यहाँ पे कॉलम ऐड करवाना है या फर्स्ट या लास्ट कॉलम, फर्स्ट या जो भी आप नंबर प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स नंबर। यहाँ पे अपन ने क्या है, सिर्फ कॉलम -1 किए। अगर कॉलम -2 करते या तो उसमें क्या होता है, उसके पहले का जो कॉलम है वो ऐड होता। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो 2D एरे होते हैं, 2D एरे में अपन कैसे कॉलम को ऐड करना, इसमें रो को ऐड करना, साथ ही डायगोनल है उसको आपको ऐड करना है। तो इसमें क्या, जो मल्टीपल परफॉर्मेंस है या फंक्शन है उनको आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही अपन आगे देखेंगे कि आप अगर यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल एरे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, साथ ही सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो चीज़ें क्या है अपन आगे देखेंगे। आज के लिए यार इतना ही है।